बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की बुधवार को गोली मारकर जान ले ली गई है। मृतका की पहचान सुषमा देवी के रूप में हो गई है। सुषमा पूर्व सीएम के भांजे की बेटी थी। जी हाँ, पूर्व सीएम और मोदी जी के मंत्री जीतन राम मांझी की भांजे की बेटी। वो अतरी ब्लॉक में विकास मित्र के पद पर काम भी करती थी, जबकि आरोपी पति रमेश पटना में ट्रक चलाता है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे आरोपी ने घर में ही अपनी पत्नी के सीने में गोली मार दी और देसी कट्टा फेंक कर फरार हो गया। दोनों की 14 साल पहले इंटरकास्ट शादी भी हुई थी। रिपोर्ट ये है कि दोनों के 3 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था। घटना अतरी प्रखंड के टेटुआ गांव की बताई जा रही है। मांझी की आपको यहाँ पर नातिन के बारे में बात करें तो इस वारदात के वक्त मांझी की नातिन के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी बहन और बच्चे घर पर दूसरे ही कमरे में थे। गोली की आवाज़ सुनते ही उनकी बहन और बच्चे मौके पर पहुंचे। वह गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी सुषमा के घर पहुंचे। फिर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। गांव के लोगों ने बताया 14 साल पहले बेलागंज थाना क्षेत्र के बरैनी गांव के रहने वाले रमेश सिंह से सुषमा की अंतरजातीय शादी हुई। दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 13 और 5 साल की बेटी है, जबकि 8 साल का एक बेटा भी बताया जा रहा है। गांव के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, नाम न छापने की रिक्वेस्ट के साथ, कि सुषमा मांझी के परिवार की ये गुड़िया सुंदर बहुत थी और मिलनसार स्वभाव की भी थी। सुषमा का ये स्वभाव रमेश को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। शादी के बाद रमेश ने अपने घर को बेचने का फैसला लिया था और पत्नी सुषमा के साथ उसके घर में ही जमाई बनकर वो रहने लगा था। सुषमा की बहन पूनम का ये भी कहना है कि 11 बजे वाली बस से उनके जीजा जो आरोपी है वो पटना से गया पहुंचे। आंगन में घूम रहे थे, फिर जिस कमरे में दीदी थी वहां गए और लॉक कर दिया। पूनम ने बताया कि मैंने शोर मचाना शुरू किया, आसपास के लोग भी घर आए, फिर दीदी को उठाकर सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक दीदी गुजर चुकी थी। सुषमा का पति रमेश पटना से हर रविवार की सुबह गांव आता था, लेकिन इस बार रमेश बुधवार को गांव आया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। इधर सूचना मिलते ही अतरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। वहीं गया एसएसपी ने बताया ये भी कि मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। इस पूरे मामले में जांच के लिए नीमचक बथानी एसडीपीओ प्रकाश कुमार और एसएसपी अनवर जावेद अंसारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है। जानकारी मिली है कि फॉरेंसिक टीम और तकनीकी विशेषज्ञों को भी मौके पर भेजा गया, जो कि साक्ष्य जुटाने के लिए पहुंचे। कार्रवाई की जा रही है और एसएसपी आनंद कुमार ने ये कहा है। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल कि इस पूरे घटना से लोग काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में हैं। बिहार में ऐसी ही घटना हाल ही में एक घटी थी। जी हाँ, यहाँ आपको बताना चाहेंगे इस घटना से पहले नित्यानंद राय के 2 भांजों के बीच फायरिंग हुई थी, जिसमें एक भांजे का निधन हो गया था। फिलहाल परिवार में इस दुख की घड़ी में किसी के पास कुछ कहने की ताकत नहीं है, जिस कारण परिवार पूरी तरह से दुख में डूब गया है। तस्वीरें इसकी साफ बयां कर रही है तकलीफ। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स।